हाय एवरीवन। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में जो चैनलाइज्ड मैसेज है कि फ्रेंड, कोई ऐसा पर्सन है या फिर एक लोगों का समूह है जिसने आपको गिराने के लिए, आपके जीवन में टावर मोमेंट लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ठीक है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है। आसान तरीके से नहीं कि बस थोड़ी बहुत चीज़ें की गई और माजरा ख़राब हो गया, नहीं। इनको बहुत ज़्यादा एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना पड़ा है और ये लगा रहे हैं। ठीक है, आपको कहते हैं ना कि आपको परेशान करने के लिए, आपके जीवन में टावर मोमेंट लाने के लिए, आपके जीवन में सब कुछ बर्बाद करने के लिए इन्होंने ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की है। बट कहते हैं ना कि देखो, बुराई भी एक हद तक ही चलती है। जैसे पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो फिर वो फूटता ही है। तो यहाँ पर एनर्जी ये है कि इन्होंने जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, जो भी गड्ढे आपके लिए खोदे थे, ठीक है, अब ये फाइनली उस गड्ढे में खुद गिर चुके हैं। ओके, क्योंकि देखो, गड्ढा अगर आप किसी के लिए खोदते हो ना, तो वहां पे उस गड्ढे में खुद भी जाना पड़ता है उसको खोदने के लिए, तो उतना गिरना पड़ता है। और यहाँ पर जो है ना, ये लोग इतने गिरे हुए हैं कि इन्होंने मतलब इस तरह की लिच्चड़ों वाली हरकतें की है। ठीक है, लिच्चड़ों वाले काम सारे किए हैं। साम दाम दंड भेद, मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी इन्होंने बाकी नहीं छोड़ा है। ये ऐसे लोग हैं। ओके, सो देखते हैं कि ये क्या माजरा है, किन चीज़ों को लेकर कैसी चीज़ें आपकी लाइफ में इन लोगों ने क्रिएट की है। ओके, सो देखते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ओके, सो बहुत 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 सारा स्वागत है आपका। नए व्यूअर्स, आपका भी बहुत ज़्यादा स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स जो हैं वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच सके। ओके, क्योंकि डियर ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से रिलेट कर लें। ठीक है, कनेक्ट हो जाए टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। चलिए देखते हैं क्या है माजरा, क्यों ऐसे लोगों ने मतलब ऐसी प्लानिंग की थी। एंड इन लोगों ने प्लानिंग की, आपके लिए गड्ढे खोदे, लेकिन करंट एनर्जी में है कि ये लोग खुद उस गड्ढे में गिर चुके हैं। इनकी लाइफ में वो टावर मोमेंट आ चुका है। ओके, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे, तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सारे ज़ोडिक साइन के लिए है। सो चलिए देखते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड कर दें। थैंक यू सो मच। एनर्जी से कनेक्ट कर लें। जो भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। ओके, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको मिल सके इस चैनल के माध्यम से। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताएं, प्लीज। थैंक यू सो मच। क्या माजरा है। मैंने कहा ना कि देखो, कुछ पाप का घड़ा फूटता है। ठीक है, पाप का घड़ा, अगर किसी ने कोई पाप किया है ना, तो वो भी एक वक्त तक ही होता है, एक हद तक ही होता है, और फिर पाप का घड़ा फूटता है। एंड ये जो है ना, ये कर्मों का हिसाब है। बिल्कुल 100%। हेरोफेंट की एनर्जी ने इस बात को कंफर्मेशन किया है। अभी जो फटाफट से एनर्जी आएगी उसको पिक करना, फिर रीडिंग की एनर्जी को हम यहाँ पर लेंगे। हो सकता है मे भी आपके लिए गाइडेंस हो, कुछ बातें हो जो आपको जाननी जरूरी हो। ओके, चैरियट, बिल्कुल। अगर किसी ने सोचा है कि बस वो गलत करता जाएगा और कोई उनको रोकने वाला नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एनर्जी है जो अच्छाई के लिए भी वर्क करती है। ठीक है, सिर्फ बुराई का राज नहीं होता हर वक्त। बिल्कुल। आज उनके जीवन में देखो कैसे टावर मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। आज उनका जीवन कैसे डमाडोल स्थिति में है। ठीक है, परेशानी देखो। एंड आपकी लाइफ में आया है जजमेंट, क्योंकि ये न्याय है। न्याय ईश्वर के घर में देखो, देर है अंधेर नहीं है। एंड ये देखो, जजमेंट की एनर्जी ने कंफर्मेशन दिया है कि आपको न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने भी आपके साथ अन्याय किया था ना, अब उनके जीवन में अन्याय वाली चीज़ें स्टार्ट हो रही है और आपको न्याय मिलने वाला है। 100% कन्फर्मेशन है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। परिवार के ही लोग हैं। ओके, बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि ये जो ग्रुप है, ये जो समूह है, ये आपके परिवार के हैं। ठीक है, ये ज़्यादा दूर के लोग नहीं हैं। कुछ बड़े हैं, कुछ एल्डर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब कहते हैं ना कि जिनको आप रिस्पेक्ट भी करते हो। ठीक है, और उन लोगों ने ही कहीं ना कहीं आपकी ऐसी दुर्गति करने की कोशिश की है। आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें ओ बहुत ज़्यादा एक लेडी की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ही, मैंने कहा था, साम दाम दंड भेद अप्लाई करने वाली है। बिल्कुल ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चीज़ें की गई है। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स, ऊर्जा यही है, इन्होंने किया है।
काफ़ी ज़्यादा। बट वही चीज़ है कि लौट रहा है, कर्मा लौट रहा है। जो जो चीज़ें इन्होंने आपको दी है ना, आपको जो जो दर्द पहुंचाया, वो सब कुछ लौट रहा है इनकी लाइफ में। ओके, एंड आपकी लाइफ में लौट रहा है यहाँ पर प्यार। बॉटम ऑफ डेक में देखते हैं यहाँ पर क्या है। वाओ, 7 ऑफ वैंड्स। सो डियर, देखो सबसे पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर मैं बता दूं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 5 हो सकता है, 23 हो सकता है, 25, 27 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 19, 28 एंड 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ 6, 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके जीवन के महत्वपूर्ण तारीखों में से। ओके, चाहे वो आपके जन्मदिन की तारीख हो या फिर आपके जीवन से किसी ना किसी तरीके से ये नंबर रिलेट कर सकते हैं। ओके, सो डियर देखो यहाँ जो एनर्जी आई है, अभी मैं इन दोनों कार्ड को जरूर लूंगी कि यहाँ पर किसी पर्सन की ऐसी एनर्जी आ रही है। कोई ग्रुप भी हो सकता है, परिवार के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक कोई लेडी है, ठीक है, कोई महिला है। मतलब कहते हैं कि इस ग्रुप की हेड हो सकती है ये महिला है, जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की है। खतरनाक वाली जो साजिश होती है, बहुत ज़्यादा साजिशों के साथ जो है ना, आपके जीवन में सब कुछ उलट फेर करने की कोशिश की है। आपके जीवन में हर तरीके से एक तरह का टावर मोमेंट लाने की इन लोगों ने कोशिश की है। एंड ये प्लानिंग खास तौर पर आपको भावनात्मक रूप में, ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आपको भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए की गई है। आपके इमोशनल, कहते हैं ना कि इमोशनल चीज़ों को आपको इमोशन के रूप में आहत करने के लिए इन लोगों ने ये किया है। एंड इस लेडी ने ये चीज़ किया है, ठीक है, चोट देने की कोशिश की है। चाहे ये आपके हो सकते हैं कि, और भावनात्मक चीजें कहाँ से जुड़ी होती है, पार्टनर से, ठीक है, पार्टनर से। यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी है कि कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके दिल के करीब हैं, ठीक है, कोई आपके दिल के करीब हो सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा है। मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं, मे बी कोई लव्ड वन हो सकता है जो आपके बहुत खास तरीके से आपसे जुड़ा हुआ है, आपके भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। तो भावनात्मक रूप से जुड़ा वहाँ होता है जहाँ पर आपका प्यार होता है, आपकी केयर होती है, जहाँ पर आप उनके लिए मतलब हमेशा मतलब अवेलेबल रहने की कोशिश करते हैं। आपके दिल में उनके लिए जो है एक तरह की फीलिंग होती है। तो ये फीलिंग किसी के लिए भी हो सकती है, चाहे वो आपके पर्सन हो सकते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, चाहे जो भी लव्ड वन आप समझ लो, जिनके लिए भी ये चीज़ें हैं। ओके, बट यहाँ पर जो ये चीज़ है, कोई मतलब कहते हैं ना कि जो आपको आपके जीवन में एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि ये जो पर्सन है, इसका रोल ऐसे है कि आपकी लाइफ में ये स्पाइनल कॉर्ड की तरह है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसी की वजह से, रीढ़ की हड्डी की वजह से ही जो पूरी बॉडी है वो सीधी खड़ी होती है, ठीक है। तो एक सुचारू रूप से बॉडी चल रही है, तभी उसकी वजह से भी सीधी रूप से खड़ी होती है। और यहाँ पर इन लोगों ने, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया है कि आपकी उसी रीढ़ की हड्डी पर चोट करने की कोशिश की है, ताकि आपका रिश्ता सही से ना चल सके, आपका रिश्ता जो है सही तरीके से खड़ा ना रह सके, ठीक है, गिर जाए, ढह जाए। इन ऐसी एनर्जी में इन लोगों ने आपको लाने की कोशिश की है। पर मुद्दा ये है कि कोई ऐसा है यहाँ पर इन लोगों की एनर्जी में, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स में, जो आप और इस पर्सन के बीच में, आप और आपके जो ये लव्ड वन हैं, ठीक है, चाहे वो आपके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं या आपके पार्टनर हैं, इन दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश इन लोगों ने बहुत ही खतरनाक तरीके से की है, ताकि आपके रिश्ते में दरार आ जाए, ठीक है। आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की गई है, लड़ाई कराने की कोशिश की गई है, गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई है। ये समझो कि एक तरह से बहुत ज्यादा जो है ना, निगेटिव इंटेंशंस आपकी तरफ भेजे गए हैं, बहुत ज्यादा। लोगों ने बार बार प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है इन लोगों ने, ठीक है। आप दोनों को किसी तरीके से जो है मतलब कि कहते हैं ना कि आप दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई झगड़े हो जाए, ऐसी चीजें हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए कि आप दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दो, एक तरह का साइलेंस आ जाए आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन गैप बन जाए बीच में, ठीक है। एंड हाल फिलहाल में हो सकता है, मे बी हाल फिलहाल की चीजें भी हो सकती है कि इनके कहे अनुसार, ठीक है, इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग की वजह से हो सकता है कि मे बी हाल फिलहाल में आपके और उस पर्सन के बीच में, ठीक है, चाहे वो आपके पार्टनर है या लव्ड वन है, वो आप देख लेना, जनरल रीडिंग है, उन आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो गैप आई है। वो जो इनकी तकरार वाली थी ना योजना, जो ये चाहते थे कि वो तकरार हो जाए, ठीक है, इनका कुछ हद तक वो चीजें सफल हो गई। हो सकता है कि आप लोग कम बातचीत में हो, आपका रिलेशन टूट गया है, ठीक है, फिलहाल आप दोनों हो सकता है कि एक दूसरे से झगड़े में हो, बहस हुई है, ईगो क्लैश हुआ है, ऐसी चीजें हुई है। और अब एक तरह का आप दोनों के रिलेशन में बिल्कुल साइलेंस है, बातचीत बंद है, कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट है, ठीक है,
कुछ लोग हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से डाइवोर्स भी ले रहे हैं, बट उन सब का रीजन यहाँ पर है ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो लेडी है खास तौर से, एंड ग्रुप फैमिली भी है यहाँ पर, फैमिली भी इन्वॉल्व है, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है, एंड कहते हैं ना कि इन सब की मुखिया यहाँ है, जिन लोगों ने मिलकर के ये सारी चीजें की है असली। लेकिन एक चीज और मैं बोलूंगी यहाँ पर कि देखिए खेल तो इन्होंने बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है ना कि असली खेल ये नहीं है जो इन लोगों ने खेला है, बल्कि देखो टारगेट आपको किया गया, आपके रिलेशन को खराब करने की कोशिश की गई, आपको गिराने की कोशिश की गई, आपको टारगेट में लाने की कोशिश की गई, पर चोट अब कहते हैं ना कि एक वक्त के बाद जो है ना चोट इन लोगों को लगती है, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है करेंट सिचुएशन में, ठीक है, इनकी लाइफ में वो चोट जो है, जो आपको ये देना चाहते थे, वो चोट अब ये खुद बर्दाश्त करने की हालत में आ गए, मतलब बर्दाश्त क्या करेंगे, खुद झेलने की हालत में आ गए। जो गड्ढा इन्होंने आपके लिए खोदा था ना, आज उस गड्ढे में मुंह के बल गिर गए हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर, क्लेम करना इस एनर्जी को आप, ठीक है। अचानक से इन लोगों की लाइफ में ना टावर मूवमेंट आया है, अचानक से 5 का नंबर बुध का नंबर है, एंड स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं है इनकी लाइफ में, इनस्टेबिलिटी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है इनकी लाइफ में। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वही बात है यहाँ पर कि देखो कृष्ण की एनर्जी है, शिशुपाल की उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कि लमसम उनके 100 गलतियां माफ की थी, उसके बाद उनका शीश उड़ा दिया था, फिर एक भी गलती उनकी बर्दाश्त नहीं की गई थी। एंड यहाँ पर जो ये ऐसे वाले जो लोग हैं ना सो कॉल्ड, जिन्होंने आपके रिश्ते को ताक पर रख दिया, आपके रिलेशन को तोड़ने की कोशिश की, बैकबोन किसी भी रिलेशन के लिए जो है, किसी भी रिश्ते के लिए जो उनके अपने जो होते हैं वही बैकबोन होते हैं, वही जो है उस रिश्ते की ढाल होते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदगी जीते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदगी में ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और वही चीज नहीं रहेगी तो फिर ये जिंदगी क्या है, व्यर्थ है। एंड यहाँ पर है कि बिल्कुल यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि इन लोगों ने आपके उसी रिलेशन को, आपके उसी ढाल को तोड़ने की कोशिश की, ताकि आप टूट जाओ, आप बिखर जाओ, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन वही चीज है कि कर्म तो लौटेगा, एंड यहाँ पर बहुत ही इंस्टेंट जजमेंट मिला है, बहुत ही ज्यादा जल्दी जजमेंट यहाँ पर आने वाला है या आ चुका है इनकी लाइफ में। देख रहे हो यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, गर्दन ही उड़ा दी गई है। जो बहुत ज्यादा ये दिमाग लगा रहे थे ना, केतु का नंबर है 7 नंबर, केतु नंबर, अब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है इनकी लाइफ में, वो टावर मूवमेंट आ चुका है। इनके जो भी पचड़े इन्होंने निकाले थे ना, जो चीजें इन्होंने की थी, सब सूद समेत इनकी लाइफ में वापस आ रहा है। और देखो कैसे अकेले परेशान है उस टावर मूवमेंट में, अकेले कैसे जूझ रहे हैं सारी परेशानी से। ये कार्ड मुझे अभी यही एनर्जी दे रहा है, ठीक है। अचानक से इन लोगों के जीवन में वो टावर मूवमेंट आया है, किसी से बहुत ज्यादा हो सकता है कहा सुनी हो चुकी है, झगड़ा हो रहा है, किसी तरह की कोई फैमिली ड्रामा हो सकता है, फ्रेंड के साथ बहस हो सकती है, या फिर ऑफिस में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है। अगर ऐसे पर्सन हैं जो आपके लव्ड वन हैं, तो उनके कहते हैं कि उनको आपसे दूर करने की कोशिश की गई इन लोगों के द्वारा, एंड इन लोगों की लाइफ में ये सारी चीजें होनी स्टार्ट हो चुकी है, जिनसे देखो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर देख रहे हो ना कि इस वजह से ये जो लोग हैं, ठीक है, ये जो पर्सन है, ये अब ऐसी कंडीशन में है कि जैसे कहते हैं ना कि अंदर से लेकर के बाहर तक बिल्कुल हिल चुका है, परेशान हो चुका। और ये सब बिल्कुल अचानक हुआ है, सडन हुआ है कि उनको संभलने का मौका नहीं मिला है। यहाँ पर देख रहे हो संभल नहीं पा रही है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ गए, हड़बड़ा गए हैं, घबरा गए हैं, संभल नहीं पा रहे हैं, चीजें बहुत अचानक हुई है। और उनके कर्म, ये जो है ना जजमेंट है, ये जजमेंट है, इनके कर्म ने इनको तुरंत जवाब दिया। ये बात तो है यहाँ पे कंफर्मेशन कि इनके कर्मों ने इनको जवाब देना स्टार्ट कर दिया। ये जो सोच करके बैठे थे ना कि कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ हो गया, सब कुछ यहाँ पर होता जा रहा है। एंड आई फील स्ट्रांगली फील कि देखो आप कैसे पर्सन हो, अगर आपकी एनर्जी की बात की जाए, क्योंकि कर्म इंस्टेंट इनको क्यों मिल रहे हैं उसका रीजन भी आप हो, ठीक है। डिवाइन ने आपकी तरफ बहुत ज्यादा जो है ना, मैं कहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग एक प्रोटेक्शन शील्ड बना रखी है, बहुत ज्यादा हेरोफेंट की एनर्जी है, बहुत ज्यादा आप ईश्वर को मानते हो, महादेव को मान सकते हो, कृष्ण को मानते हो, बहुत ज्यादा ये एनर्जी है कि यहाँ पर आप जो है मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर पर बहुत ज्यादा आपकी आस्था है, बहुत ज्यादा ईश्वर आपके मतलब कि आप ऐसे हो कि जैसे कि आपका हाई वाइब्रेशनल सोल हो, ठीक है, एक खास एनर्जी है आपके साथ, आपकी सोल जो है वो हाई एनर्जी कैरी करती है अपने साथ साथ, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, ठीक है, जो भी हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज है कि देखो आपके अंदर, यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगी कि देखो ईश्वर का ये जो रूप है, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से ये लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लोगों के जीवन को सही कर रहे हैं, लोगों के जीवन में खुशियां दे रहे हैं। और ये सब जनरली क्या होता है, अपने बच्चों की तरह जो लोगों का ध्यान रखते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से माँ की तरह ट्रीट करते हैं, पिता की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो एक नोटिस करने वाली बात है कि जो आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल है, लेकिन आपकी ऊर्जा वो जो है ना एक तरह से जो है ना मदरली डिवाइन ऊर्जा है,
हम्म, और जिससे ईश्वर ने कहीं ना कहीं लोगों के हित के लिए आपको खड़ा कर रखा है। ये भी है, जाने अनजाने में ही आप लोगों का हित जरूर करते हैं। ईश्वर के द्वारा आपको वो एनर्जी दे करके भेजी गई है। आप बहुत ज्यादा वेलफेयर का काम करते होंगे, चैरिटी का भी आपने काम किया होगा, या फिर कहते हैं ना कि जाने अनजाने में ही एक ह्यूमैनिटेरियन नेचर है और आप लोगों की मदद बहुत ज्यादा करते हो। और ये सबके साथ नहीं होता। अपने आसपास में आप कितने लोगों को जानते हो जो आपकी तरह हैं, जो आपकी तरह लोगों की हेल्प करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं डियर। आप सोचोगे कि अच्छा मेरे में ऐसा क्या है डियर, बिल्कुल है आपके अंदर ये चीज। हर किसी के अंदर वो क्वालिटी नहीं होती है, बट आपके अंदर डिवाइन ने वो क्वालिटी दी है, आपके सोल के अंदर डिवाइन ने वो क्वालिटी दी है कि आप जो है आप दुनिया को सर्व करो, दुनिया की सेवा करो, लोगों की सेवा करो, जाने अनजाने ही सही, लेकिन आप करते हो, छोटी मोटी सेवा आप करते रहते हो हर हमेशा। एंड यही चीज आपको बहुत ज्यादा जो है ना, कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी सोल को स्ट्रांग बनाती है। और जब ये जो हायर पर्पस है, ये हायर पर्पस जब डिवाइन ने आपको दे करके भेजा है, तो फिर उसकी रक्षा करने का भी काम किसको है? ईश्वर को ही है। एंड यही चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि लोगों के हित के लिए जो आप खड़े हुए ना, ईश्वर आपके हित के लिए खड़े हो गए। आपके जीवन में जिन लोगों ने ये चीजें करने की कोशिश की है ना, ईश्वर साक्षात यहाँ सामने खड़े हैं कि आओ मेरे से, मुझे देखो, मैं हूं खड़ा तुम्हारी रक्षा के लिए। अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण सारथी बन गए थे, ठीक है, भगवान सारथी बन गए थे, क्योंकि एक निष्ठ होकर के अर्जुन ने कृष्ण की भक्ति की थी, निस्वार्थ भाव से कृष्ण ने भक्ति की थी। कहा था ना कृष्ण ने कि नारायणी सेना तो सारा कौरव के पास चला गया, तुम्हारे पास क्या? तो उन्होंने कहा था कि जो क्या कहते हैं, दास नहीं हो रहा उदास, क्योंकि आप हैं उनके पास, ठीक है। तो उन्होंने कृष्ण को चुना था। एंड यही चीज जो है यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि देखो, आप हाईली स्पिरिचुअल बने हो, आप स्पिरिचुअल बचपन से थे, कहीं ना कहीं ईश्वर में, डिवाइन में, एक हायर ऊर्जा में आपका बहुत ज्यादा बिलीव था, ठीक है। एंड यही चीज जो है यहाँ पर आपके लिए कहते हैं ना कि एक तरह से एक चेकमेट का काम कर गई इन लोगों के लिए, कि आप जीत गए और ये हार गए हैं, इन ऐसी चीजें करने के बावजूद, गलत एनर्जी का सहारा लेने के बावजूद। क्योंकि यहाँ पर पता है कि जिनके अंदर इस तरह की एनर्जी होती है, जिसके अंदर इस तरह का सोल है, अर्जुन को चाहे कितना भी कृष्ण ये दुर्योधन ने या कौरवों ने उन पांडवों को हराने की कोशिश की, लेकिन जब वो हायर पर्पस के साथ यहाँ पर आए थे, धर्म के युद्ध के लिए आए थे, तो चाह करके भी अधर्म वहां हावी नहीं हो सका। और यहाँ पर यही चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों ने इन चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, ठीक है, उनसे भारी भूल हो गई, भारी भूल हुई है। और यहाँ पर भी इन लोगों ने, जो आपके ऐसे शत्रु हैं, मैं तो शत्रु ही कहूंगी यहाँ पर, कि इन लोगों ने जो आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश की है, आपके आसपास के जो आपके लव्ड वन है उनको आपसे दूर करने की कोशिश की है, आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश की है, बहुत भारी भूल कर दी है आपकी इस एनर्जी को नजरअंदाज करके। क्योंकि आपके साथ सिर्फ आपकी इच्छा नहीं है, बल्कि ऊपर की शक्तियों का आशीर्वाद भी है, डिवाइन का आशीर्वाद है, हेरोफेंट की एनर्जी है, बहुत ज्यादा आशीर्वाद के साथ आप यहाँ पर हो। और जब किसी की हाई वाइब्रेशन होती है, ठीक है, तो और हाई वाइब्रेशन वाले पर्सन के अगर खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है ना, तो ईश्वर चुप नहीं रहते, ईश्वर स्वयं यहाँ पर जवाब देने के लिए आते हैं। एंड आपके केस में यहाँ पर यही एनर्जी है, यही ऊर्जा है यहाँ पर, कि ईश्वर खुद यहाँ पर आपके लिए जवाब देने के लिए खड़े हैं, आपको न्याय देने के लिए खड़े हैं, और कह रहे हैं कि देखो जजमेंट आ रही है, तुम वेट करो, तुम परेशान मत होना, तुम्हारे लाइफ में मैं जजमेंट करूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एनर्जी कंफर्मेशन, अब इससे ज्यादा क्या कंफर्मेशन होगा? कुछ भी नहीं देखो लेकिन कार्ड देखो, कुछ ना सुनो लेकिन कार्ड देखो, अपनी एनर्जी देखो यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर बोलूंगी कि किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर, कि आपके लाइफ में, ठीक है, इस लेडी ने, या फिर ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन है यहाँ पर, ये जो लोग हैं इस ग्रुप में, ग्रुप ऑफ पर्सन मैं बोल रही हूँ, ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये समूह, ये जो ग्रुप है यहाँ पर, इन लोगों ने जो क्रिएट किया, इन लोगों ने शायद आप या आपके पार्टनर के बीच में, या आप या आपके लव्ड वन जो रिलेटिव हो, जो आपके दिल के करीब हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में एज ए थर्ड पार्टी का रोल अदा किया। ये मे बी कोई भी हो सकती है, मे बी मदर इन लॉ हो, सिस्टर इन लॉ हो, या फिर कोई अनदर पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी की तरह इन लोगों ने रोल प्ले किया है यहाँ पर आपके रिलेशन को खराब करने के लिए, ठीक है। कोई रोमांटिक रिलेशन भी हो सकता है, या फिर रिलेटिव भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मुद्दा यह है कि उस रिलेशन को इन लोगों ने खराब करने की कोशिश की है। आपके लिए जो है ना वो चीजें, वो रास्ते काटने की कोशिश की गई है, आपको हर तरीके से आपके अपनों से दूर करने की इन लोगों ने कोशिश की है, ये बात यहाँ पर मुद्दा है। बट यहाँ पर ये जो एनर्जी है कि ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा, अगर कहूंगी कि रीजन क्या था ऐसा करने का, तो इसकी इनसिक्योरिटी थी। ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर
हो चुकी है या हो चुका था। इसको डर था कि अगर आप दोनों जो है ना, आप या आपके लव्ड वन या आपके पार्टनर, अगर आपस में बहुत अच्छा रिलेशन आप दोनों का रह गया, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रह गया, तो ये जो पर्सन है, जो ये डोमिनेटिंग एनर्जी है, क्योंकि ये परिवार पर कहीं ना कहीं रूल करना चाहती है, ये आप लोगों पर कहीं ना कहीं रूल करना चाहती है, ठीक है, चाहता है या चाहती है जो भी है, लेकिन बहुत हायर चांस है कि ये लेडी है, ये महिला ही है, और ये जो है परिवार पर एक तरह से कंट्रोल रखना चाहती है, ये परिवार अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। इसको लग रहा था कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो गई, आप और आपके पार्टनर के बीच में अच्छा बनाव रह गया, तो वो जो दबदबा है, वो जो एक कहते हैं ना कि आपको अपने सिकंजे में रखने की हमेशा जो इसकी चाहत है, वो खत्म हो जाएगी। आप दोनों फिर एक हो जाओगे, फिर बहुत ज्यादा जो है ना, आप दोनों पावरफुल बन जाओगे और इसकी धाक खत्म हो जाएगी, इसकी जो भी जो चलती है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। इसको बहुत ज्यादा इन चीजों का डर हो गया, ठीक है। एंड ये जो है, और ये जो है, ठीक है, इसको इस चीज का बहुत ज्यादा डर है। इसकी वजह से इसने क्या किया कि आग में घी डालने का काम किया, बातें गलत सलत फैलाई, आप दोनों के बीच में वहम क्रिएट किया इसने, ठीक है, लोगों तक गलत बातें पहुंचाई, सिचुएशन को और खराब बनाया गया, ईगो को और भड़काया गया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पर कुछ दिनों तक इसका प्लान बहुत अच्छे से वर्क किया है, ठीक है। ये मैं नहीं बोलूंगी, इसको जीत थोड़ी देर के लिए हासिल हुई है, इसने थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छी जीत इसने हासिल की, क्योंकि कई बार देखो क्या होता है ना, ईश्वर भी कुछ टाइम तक ना ऐसे लोगों को सुधरने का मौका देने की वजह से इनके रास्ते को रोकते नहीं है कि अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, कुछ देर तक जो है ना तुम जीतते रहो। मुझे यहाँ तो देखो ये कार्ड ना 100% यहाँ पर कृष्ण की एनर्जी दे रहा है। एंड यहाँ पर ये जो महाभारत आपके जीवन में मची है ना, ये बिल्कुल वहां पे उन्हीं लोगों की तरह की, जैसे कौरवों को भी लग रहा था कि वो जीत रहे हैं, लेकिन फाइनली ऐसे हारे कि कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो लेडी है ना, इसकी ये सब जो मनसा है, ये सब जो इसकी ऊर्जा है, इसको लगा कि ये सारी हरकतें कर रही है, ये जीत रही है, एक का दुक्का कम्युनिकेशन गैप करा दिया इसने, रिलेशन खराब करा दिया इसने, बातचीत बंद हो गई होगी, तो बड़ी खुश हुई कि अरे भाई चलो ठीक है, सब कुछ मतलब अब मेरे प्लानिंग प्लॉटिंग के हिसाब से हो रहा है, इसका राज चल रहा है। कुछ दिनों तक तो इसको यही बात लगी है, बट कहते हैं ना कि जैसे बड़े से बड़ा राज नहीं छुपता, बड़े से बड़े जो चीजें आपने की है वो नहीं छुपती है, ज्यादा दिन तक नहीं चलता। और अब क्या है, अब जो चीजें इसने आपकी लाइफ में क्रिएट की थी, वो सब कुछ सूद समेत इसकी तरफ लौट रहा है, सब कुछ उथल पुथल इसकी लाइफ में अब मच रही है, इसकी जीवन में ये जो है ना, ये मतलब आपके जीवन में जो उथल पुथल ये मचाना चाह रही थी, वो तो मचा नहीं, ठीक है, लेकिन अब इसकी लाइफ में मचने वाला है किसी ना किसी तरीके। तो ईश्वर तो आपको संभाल रहे हैं, ईश्वर आपके लिए खड़े हो रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन अब इसके जीवन में वो सारी उथल पुथल मचनी स्टार्ट हो गई है, सब कुछ इसका किया हुआ इसको लौट रहा है। आप अगर मैं कहूँ कि आपके साथ क्या हुआ है, तो आप सोल वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए हो, ठीक है। पहले एक वक्त पर हो सकता है कि आप ऐसे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा है, एक वक्त पर आप ऐसे रहे हो जहां पर लोगों को आपके लिए अगर किसी ने थोड़ा सा प्यार दिखा दिया, थोड़ा सा केयर वाली एनर्जी दिखा दी, तो आप क्या होता था ना कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते थे, अपनी लाइफ की कमान भी उसके हाथ में दे देते थे, बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से ऐसी ऊर्जा में कि उस पर्सन की आप आगे ढल जाते थे, उसकी चालाकियों को नहीं समझ पाते थे, ठीक है, और जिसके कारण क्या होता था कि आपको धोखे मिलते थे इमोशनली तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर, ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। अब आपके साथ क्या चेंजेस आया है, ये जो ईश्वर की भक्ति आपने की है, एक तो पहले देखो स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा अवेकनिंग हुई है आपकी, ठीक है, स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा ग्रो किए हो, और अब चीजें चेंज हुई है। अब जहां पर आप दिल से काम लेते थे, वहां पर अब आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर आए हो जो दिल और दिमाग के दोनों तरीके से काम लेने वाला है, दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर के चल रहा है। अगर आप किसी पर जो है ना अब अंधा विश्वास नहीं करते, अब थोड़ा सा आप वेरिफिकेशन भी करते हो कि भाई उसके पीछे चल क्या रहा है, उसके बातों के पीछे मनसा क्या चल रही है। तो एक तरह से यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आया है इन चीजों के दौरान, बहुत ज्यादा बदले हो आप। हाँ, नो मैटर, बहुत दर्द आपने महसूस किया है, एक वक्त पर आप बहुत ज्यादा अकेले रहे हो, ठीक है, अकेले मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहां पर किसी तरीके से भी आपको दूसरे से कोई मदद नहीं मिली, हीलिंग नहीं हो पाई आपकी। आपके मन में हमेशा ये प्रश्न उठता रहा कि मेरी ही जिंदगी में इतने ड्रामे क्यों हैं, मुझे ही इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा है, दूसरों की लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, इतना कन्फ्लिक्ट मेरी जिंदगी में क्यों मचा है, क्यों मेरी लाइफ में इतनी सारी चीजें, इतने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, मेरे रिलेशन में इतने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। तो डियर यहाँ पर देखो, जो मैं गाइडेंस रिसीव कर रही हूँ जजमेंट की एनर्जी के साथ, कि देखो ये कहा जा रहा है आपको कि ये जो चीजें थी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, ठीक है, एक मिनट मैं एक कार्ड और ले लूं यहाँ पर थोड़ा सा क्लेरिफाई करने के लिए, ऐसे गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कर देना। देखो
8 का नंबर, शनि का नंबर। कुछ चीजें आपकी लाइफ में कार्मिक थी, ये बात तो मानना होगा आपकी लाइफ में कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में कार्मिक थी जो क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। आपको मेहनत करनी थी, आपको अपने व्यक्तित्व पर मेहनत करनी थी, अपने व्यक्तित्व को समझना था, रिलेशन को समझना था, लोगों को समझना था। ये भी तो हार्ड टास्क है। अब आप अपने में गुम रहोगे, अपनी दुनिया में गुम रहोगे, तो अपने आसपास चल क्या रहा है उसको कब समझोगे, उसके लिए कब। अब कोई चीज देखते हो कि जब आपको पढ़ाई लिखाई करनी होती है, दुनिया में नाम कमाना होता है, तो उससे पहले आपको अपने आप को कमरे में बंद करके पढ़ना भी पड़ता है। वो एकांत सिर्फ आपके लिए एकांत होता है, घर वाले परिवार वाले एकांत में नहीं आते, आप एकांत में आते हो, अपने आप पर कंट्रोल करते हो, रूम में अपने आप को रखते हो, अकेले रहते हो, मेहनत करते हो, तब जाकर के एक वक्त आपका रिजल्ट होता है और फिर दुनिया में जो है आपका बोलबाला होना स्टार्ट होता है, आपकी एक अलग पर्सनैलिटी उभर करके आती है। और जो आती है वो समझो कितनी ज्यादा जो है पावरफुल पर्सनैलिटी बन करके आती है। तो उस स्टूडेंट को मेहनत करना पड़ा ना। शनि भी यहाँ पर आपको वही स्टूडेंट बना रहे थे, ठीक है, जिसको मेहनत करनी थी, जिनको लोगों को समझना था। आप बहुत ज्यादा दिल से सोचने वाले पर्सन थे, हर वक्त जो है ना आपके साथ यही चीज होती थी और आप बार बार धोखे खाते थे, बार बार धोखे खाते थे। तो ये जो कार्मिक चीजें हैं ये आपको झेलनी पड़ी यहाँ पर, यही रीजन है। और जो लोग प्लान पे प्लान बना करके आपको छिप करके चोट कर रहे थे ना, अब वो लोग कहीं ना कहीं देखो एक्सपोज होने वाले हैं, क्योंकि शनि जो है वो कर्म को लौटाता है। जो भी जिसने भी जो चीजें की है वो लौट कर आती ही जरूर है, 100% आती है। इस एनर्जी को क्लेम करना, एंड आई एम डैम श्योर, ठीक है, कि देखो यहाँ पर क्या है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, शायद मे बी अगर आपके पार्टनर हो या फिर आपके लव्ड वन हो, जहाँ एक कन्फ्लिक्ट हुआ है, जहाँ पर चीज़ें खराब हुई है, कम्युनिकेशन खराब हुआ है, या फिर आपके बारे में एक गलत इमेज बनी है आपके अपनों के बीच में, आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, आपके पार्टनर के सामने आपकी जो एक गलत इमेज को क्रिएट किया गया है, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं अब उनको रियलिटी चेक मिलने वाला है। अब वो जो है रियलिटी जानेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, मतलब किसने इन सारी चीज़ों को, इन सारी गलतफहमी को क्रिएट किया है। आई एम डैम श्योर, ठीक है, किसने उकसाया, किसने इस कनेक्शन में आग लगाया, ये सब कुछ अब खुल करके यहाँ पर आएगा, क्योंकि हेरोफेंट की एनर्जी। कोई नहीं आएगा, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर नहीं आ रहा है कि कोई इंसान जो है आकर के, ये जो सामने वाला इंसान है ये आकर के कुछ बोल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ईश्वर की मर्जी है। जब ये चाह लेंगे तो एक पत्ता भी इनकी मर्जी से हिलता है, तो जब ये चाह लेंगे तो बुरी से बुरी शक्तियां हो, बुरे से बुरे लोग हो, उनकी क्या बिसात है, ठीक है, ये चीज है यहाँ पर। एंड एक बात और कि ये जो कनेक्शन है, आपको लग रहा है ना कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो इतनी गलतफहमियां क्रिएट की गई है, तो शायद ये कनेक्शन टूट जाएगा, शायद ये कनेक्शन नहीं रहेगा। तो ये मैं बोल देती हूँ यहाँ पर कि देखो, जो मुझे अभी एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपको अगर ये मन में डर है तो इस डर को आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, निकाल फेंको। चाहे कितनी भी साइलेंस हो जाए, चाहे कितनी भी दूरियां आ जाए, लेकिन एनर्जी के लेवल पर आप दोनों जुड़े हुए हो। इतनी जल्दी, इतनी आसानी से ये रिलेशन टूटने वाला नहीं है। जो कुछ भी गलत हुआ है उन सब का हिसाब होगा। जजमेंट की एनर्जी आई है, उन सब का हिसाब होगा। और जो लोग आपको उलझाने निकले थे, अपने कर्मों के जाल में खुद फंसेंगे। ये बात यहाँ पर हो चुकी है, 100% कंफर्मेशन। एंड बहुत सारे लोग तो फंस भी रहे हैं। यहाँ पर देख लो आगे की लाइफ में, आगे की चीजों में। यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक में देखो अब क्या है। कुछ के लिए हो सकता है, देखो अलग अलग तरीके से ये जजमेंट आएगी। कुछ के लिए ये जो जजमेंट है इनकी लाइफ में, ऐसा हो सकता है कि इनकी सोशल इमेज जो है वो खराब हो जाए, खराब रूप से लोगों के सामने आए। कुछ के लिए है कि ये जो जजमेंट है वो उनके हेल्थ को इशू बना करके आए, हेल्थ इशू उनको हो जाए किसी तरह की। कुछ के लिए है कि उनके रिलेशन ब्रेक होंगे। आपके रिश्ते को उन्होंने आग लगाया था, ताक पर रख दिया था, अब उनके खुद के रिश्ते जो है वो ताक पर आएंगे, रिलेशन खराब होगा। एंड ये रिजल्ट होगा क्योंकि ये जो जजमेंट है ये इसलिए है क्योंकि किसी अच्छे रिश्ते को, कहीं किसी सही चीज को कहते हैं ना कि खराब करने की कोशिश के कारण। क्योंकि ईश्वर उन लोगों का साथ कभी नहीं देते जो दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, जो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनको जलाने की कोशिश करते हैं, उनके रिलेशन को खराब करने की कोशिश करते हैं। ईश्वर हमेशा अच्छी चीजों को ही सपोर्ट करते हैं। हाँ, कुछ टाइम के लिए उनको सुधरने का मौका देने के लिए उनकी कुछ प्लानिंग को चलने देते हैं कि देखो कब इसको समझ आ जाए, कब इसकी जो है बुद्धि काम कर जाए। क्योंकि मनुष्य और जानवर में जो सोच का फर्क है वही तो दिया गया है ना। जो समझ है वो मनुष्य को दी गई है कि जो सोच समझ है, जो चीजें हैं, वो सिक्स सेंस जो है वो सब कुछ मनुष्य को दिया गया। बना मनुष्य भी एक तरह से जानवर ही कहलाता।
तो इसलिए डिवाइन यही चीज चाहते हैं, ये इन्हीं चीजों के कारण वो थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं। कृष्ण तो चाहते तो शुरू में ही द्रौपदी के साथ जो भी चीजें बुरी हुई थी, जो भी चीजें उसके साथ गलत हुई थी, तुरंत सब कुछ खत्म कर सकते थे, सब कुछ। लेकिन फिर भी उन्होंने सारी चीजें बाय प्रोसेस जाने दी कि कभी तो आभास हो जाएगा, कभी तो ये चीजें हो जाएगी, क्योंकि जब अंत बहुत विकराल और बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से नहीं चाहते ईश्वर कि एक घमासान ऐसा हो। कहते कि वहां जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था, वहां पर इतनी त्राही मची थी, इतने लोग मरे थे कि मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वो चीजें जो है ना कृष्ण कहीं ना कहीं बचाना चाह रहे थे। एंड यही पर यहाँ पर यही चीज है कि कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग में अगर ये लोग जो आपके साथ जीत गए, इन लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग आपके साथ जो है ना मतलब ऐसी रही कि रिलेशन में खटास इन्होंने ला दी, रिलेशन तोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, बड़े खुश हुए होंगे, लेकिन ईश्वर भी इनको मौके दे रहे थे कि अच्छा अब सुधर जाओ, अब चीजें सुधर जाए, अब चीजें सुधर जाए। अब ऐसा होगा ना कि ऐसे दूध से मक्खी की तरह ये लोग निकलेंगे ना कि फिर जो है ना ऐसे फिकाएंगे कि फिर वापस आने की इनकी जो है ना औकात नहीं रहेगी, वापस आने का इनका कोई सिचुएशन नहीं रहेगा। आपको तो जो लर्निंग लेनी थी लेनी ही थी। आप बहुत ज्यादा जो है ना, मैं बहुत ज्यादा आपको देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा आप काइंड हार्ट हो, बहुत ज्यादा आप जो है ना मासूम टाइप की आपकी एनर्जी है, बहुत मासूम थे यार आप, बहुत ज्यादा हो भी, बहुत मासूम हो, दिल से बहुत मासूम हो, ठीक है। भले ही आप लोगों के सामने अपने आप को बहुत कठोर दिखाते हो, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक दिखाते हो, नहीं हो दिल से, ठीक है। तो आपके दिल को, आपके सोल को मजबूत करने के लिए आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें जीवन में रखी है, उन चीजों के लिए आपको तैयार करने के लिए। क्योंकि अगर ऐसे दिल से मासूम रहोगे तो आज ये ठग के चला जाएगा, कल वो ठग के चला जाएगा, परसों ये आपके लिए परेशानी क्रिएट कर देगा। तो जो एक शील्ड है आपका, आपके दिल को प्रोटेक्ट किया ईश्वर ने, आपके सोल को प्रोटेक्शन में रखा है ईश्वर ने, और आपके बिहाफ में यहाँ पर ईश्वर खड़े हैं उन लोगों की लाइफ में जजमेंट देने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर साफ साफ एनर्जी पिक हो रही है कि आप में से कई लोग अब अपने आप को बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना कि अगेन मैं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अपने आप में अवेकन हुए हो, ठीक है, अवेयर हुए हो, फील करते होंगे आप पहले से ज्यादा कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई है। आपको बहुत ज्यादा फील होता होगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हो, उनके बातों के पीछे की नीयत जो है वो क्या है, उन चीजों को आप समझ पा रहे हो, ठीक है, उनके छिपे नीयत को आप जान पा रहे होंगे अब। और अब ये अवेयरनेस जो है यही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी इस वक्त। अब जो एनर्जी है, अब जो आगे की जिंदगी है ना, ये जो अवेयरनेस आपको जीवन में ईश्वर ने सिखा दिया ना, ये चीजें यहाँ पर अब आपकी जिंदगी में ढाल मिलेगी। एंड इन लोगों को देखो, यहाँ पर इन लोगों को मिलेगा अपना कर्मा, ठीक है, आपको भी अपना कर्मा मिलेगा और इन लोगों को भी अपना कर्मा मिलेगा। जजमेंट की एनर्जी आपके लिए आ चुकी है, यहाँ पर ईश्वर का न्याय है यहाँ पर आपके लिए। एंड आपके जीवन में हीलिंग मैं यहाँ पर आती हुई देख रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जब देखो शनि जब आते हैं ना तो भले ही मेहनत करवाते हैं, लेकिन जब जाते हैं ना तो बहुत कुछ देकर जाते हैं, बहुत कुछ लाइफ में जजमेंट की एनर्जी है, बहुत कुछ दे करके जाते हैं। एंड यही चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि चीजें ठीक होंगी, रिश्ते सुधरेंगे, नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा है, रिलेशन फिर से अच्छा होगा, कम्युनिकेशन बेटर होगा आपका उस पर्सन के साथ। अगर किसी कारणवश जो है यहाँ पर चीजें खराब हुई थी तो हाँ, कुछ लोगों के साथ यहाँ पर है कि देखो हो सकता है कि आप और पार्टनर के बीच में ऐसी चीजें हैं, या फिर ये जो लव्ड वन है बिल्कुल पूरी तरीके से रिलेशन खराब हो गया है, या पार्टनर के साथ डाइवोर्स वाली चीजें हो चुकी है। तो यहाँ पर डियर एक चीज और नोट कर लो कि जो आपके हित के लिए अच्छा, फिर आप अकेले रह जाओगे नहीं। आपको तो यहाँ दिया जा रहा है, लोग आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कप्स लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब कोई भी चीज जो इनके बीच में, आपके और इनके बीच में जो आंधी तूफान जो भी आएगा, सब कुछ पार करके ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है आपके जीवन में, जो नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। सुस्वागत करो ऐसे लोगों का, ठीक है। अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में रखो, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि देखो जो मदरली फिगर है, जो मैंने कहा था कि एक जो फेमिनाइन एनर्जी है आपके अंदर, जो आप लोगों के अंदर प्यार बांटते हो, लोगों के जीवन में प्यार बांटते हो, लोगों की सेवा करते हो, तो सेवा जो है वो माँ से बेहतर कोई नहीं करता। माँ बच्चे की कितनी सेवा करती है, तो वो जो है ना माँ, वो आप एक तरह से समझो तो एम्प्रेस की एनर्जी है आपकी। और एम्प्रेस कभी खाली हाथ कैसे रह सकती है? ईश्वर उसको खाली हाथ कैसे रह सकते हैं? माँ को कोई भी ईश्वर कैसे खाली हाथ रह सकते हैं? बच्चा तो उसके पास ही रहेगा ना, उसके पास सब कुछ रहेगा, अबंडेंस उसके पास रहेगा। और यही एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ में सब कुछ आपकी तरफ लौटता हुआ दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा से। और देख लेते हैं, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वैंड्स, ओके, देखो कंफर्मेशन क्या मिला है यहाँ पर, कंफर्मेशन। ये जो ऐसे लोग हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे थे, गिरगिट की तरह आपके जीवन में उलझे पड़े थे, उन सब के खिलाफ आप एक्शन ले रहे हो, ईश्वर एक्शन ले रहे हैं। आप अपने
पावर में आ रहे हो, आप जो पावरफुल जो इमोशनल चीजें थी ना, जहां पर इमोशन में बह जा रहे थे, फाइनेंशियली लॉस जा रहे थे आप यहाँ पर, ठीक है, इमोशनल लॉस आप बर्दाश्त करते, वो सब कुछ खत्म हो रहा है। और फाइनली 10 ऑफ कप्स, कप्स की ऊर्जा में सिर्फ 10 कप्स ही होते हैं, 11 कप तो होता नहीं, पता ही आप लोगों को। तो फाइनली आपको वो सारी चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मिलते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा समझो कि किसी की बुरी नीयत, ठीक है, ये जो गिरगिट की तरह यहाँ पर लोग है ना, किसी की बुरी नीयत जो है ना, वो किसी का भाग्य नहीं बदल सकती। जब तक, यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर नोट करने वाली एक बात है कि जब तक वो इंसान अंदर से कमजोर ना हो। एंड यही चीज है कि ईश्वर यहाँ पर आपको मेहनत करवा रहे थे, आपको आपकी पर्सनालिटी पर मेहनत करवा रहे थे, आपकी सोल पर मेहनत करवा रहे थे, आपको तरह तरह से आपको चोट पीड़ा पहुंचा करके आपको स्ट्रांग बना रहे थे, आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होने दे रहे थे कि आप किसी के ऊपर ऐसे सोल मत बनो कि आज आप इनके ऊपर निर्भर हो, कल उनके ऊपर निर्भर हो जाओ, हर समय दूसरों के ऊपर निर्भर होकर के अपनी जिंदगी चलाओ। ये ईश्वर नहीं चाह रहे थे। ये हैप्पीनेस आपके पास तब रहे, मतलब ये जो 10 ऑफ कप्स है ना, ये आपके अंदर की ऊर्जा हो, ये आप अंदर से खुश रहें, आपको किसी के पीछे पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं हो। आज इसके लिए अपनी खुशी के लिए निर्भर हो, कल उनके लिए खुशी पर निर्भर हो, नहीं, आप वो पर्सन हो जो दूसरों की खुशी का कारण बनो। ये चीज ईश्वर चाह रहे थे कि आप वो चीजें बनो यहाँ पर। एंड यही चीज मैंने इसीलिए कही कि देखो, किसी की भी बुरी नियत हो, किसी की भी बुरी मनसा हो, वो कभी सफल नहीं होती तब तक जब तक आप अंदर से कमजोर ना। एंड यही चीज यहाँ पर है कि ईश्वर आपको स्ट्रांग बनाना चाहते थे, ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा ये देख रही हूँ। एंड ये जो कर्मा है ना, ये इनको पता है कैसे लौटेगा, इनको कर्मा इस तरीके से भी लौट रहा है। आई थिंक यहाँ पर ये जो नंबर है एंड ये जो कार्ड है, पता है क्या एनर्जी मुझे अब रिसीव करा रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ईश्वर जो है ना, अब बाहर के लोगों का सहारा ले रहे हैं, आपसे नहीं, बाहर के लोगों का सहारा ले रहे हैं, बाहर के लोगों को माध्यम बना रहे हैं। कोई अजनबी हो सकता है या कोई दुश्मन हो सकता है जो कहीं ना कहीं इन लोगों से विवाद क्रिएट कर रहा है, लड़ाई झगड़े क्रिएट कर रहा है, किसी तरह की दुश्मनी क्रिएट कर रहा है। और वो दुश्मनी इतनी बढ़ रही है ना कि वो इंसान इसको औकात इनकी याद दिला रहा है। ये जो ऐसे वाले लोग हैं ना, इनकी औकात जो है वो ही इंसान इनको दिला रहा है। आज देखो, ये नहीं कि आपकी वजह से आप सामने आ रहे हो, किसी और की वजह से, आपके बिना कुछ किए ही इनको इनका कर्मा मिल रहा है। आप नहीं कुछ कर रहे इनको डाउन करने के लिए, ये खुद किसी तरह की फैमिली ड्रामा में फंस रहे हैं, फैमिली लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई है, रिलेशन खराब हो गया है, कहीं किसी दूसरे से तीसरे से उलझ करके एक दुश्मनी स्टार्ट हुई है, जहां पर देख रहे हो कैसे ये परेशान है, कैसे ये एकदम से जो है हैरान परेशान दुखी चल रहे हैं। ये जिंदगी इनकी चल रही है अभी, ओके। क्योंकि इन लोगों को वो चीजें हजम नहीं हो रही थी, इन लोगों को आपकी खुशियां हजम नहीं हो रही थी, इन लोगों को आपका रुतबा मर्तबा हजम नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों ने ये जो है ना सारी चीजें एक जलन में, एक चिड़ में ये सारी चीजें मचाई थी। आपके लिए देखो अगेन कंफर्मेशन है, 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, आपके जीवन में प्यार आ रहा है, आपके जीवन में परिवार है, खुशहाली है, समृद्धि है, ये सारी चीजें तो डिवाइन आपको दिए जा रहे हैं आपके पूरे के पूरे कार्ड में, ठीक है। पूरे के पूरे कार्ड में सिर्फ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा ईश्वर का प्रेजेंस है, बहुत ज्यादा आपने जिनको माना है उनकी तरफ से आपको ये सारी ब्लेसिंग दी जा रही है। देख रहे हो, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर देखो 5 एंड सेकंड कार्ड यहाँ पर लास्ट कार्ड हमारा आया था 10 ऑफ कप्स। आपने पूरी रीडिंग में देखा होगा, ये लास्ट कार्ड हमारा यहाँ पर आया था। तो 5 से 10 की तरफ बढ़ रहे हो आप, बढ़ोतरी है आपकी जीवन में, ठीक है, लग्जरी है आपके जीवन में। 10 का नंबर, सूर्य, नेम, फेम, शोहरत, सब कुछ आपको देने वाले हैं ईश्वर। जितनी चीजें, कहते हैं ना कि शनि जब आते हैं ना तो पहले तो बहुत बहुत सिर चकराते हैं, बहुत बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत पापड़ बिलवाते हैं, और जब जाते हैं ना तो सब कुछ सूद समेत दे करके जाते हैं। एंड यही एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। क्लेम करना इस एनर्जी को, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरी करने के लिए 1111 लिख करके। एंड वीडियो अगर पसंद आई है, रीडिंग अगर आप लोगों से रेजोनेट की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, क्योंकि ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, ओके। एंड मैं आप लोगों के सारे लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हो कि आपकी एनर्जी जो है वो रीडिंग से रेजोनेट की है। देखो, वो मेरी एनर्जी नहीं है, वो आपकी एनर्जी है। मैं इतना एक्यूरेटली तभी बोल पाती हूँ जब आप रीडिंग से कनेक्ट करते हो, अपनी एनर्जी से कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।